अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। KSE 100 इंडेक्स से हम हमेशा की तरह शुरू करते हैं जनाब केएस, और इस वक्त मैंने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। उसकी एक वजह है कि नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा हमें अब मंथली टाइम फ्रेम में चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये देखना है कि प्राइस क्या करने जा रही है। KSE 100 इंडेक्स जो है उसने बेहतरीन अंदाज से हमारे पास एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया 151261 से लेके 156327। जब तक प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं करती, KSE 100 इंडेक्स बुलिश है। हमें इसी मंथली फेयर वैल्यू गैप से हर डेली, वीकली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से हमें इसे बाय देखना है। तो KSE 100 इंडेक्स इज स्टिल स्ट्रांगली बुलिश। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की अगर हम बात करें तो OGDC जो है, लेट मी रिमूव ऑल दिस, OGDC जो है वो अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में है, और इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में हमें इसको 238 से 264 के दरमियान दरमियान इसकी बाय ही देखनी है। जैसे ही प्राइस कोई नया डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो हम इसे बाय करेंगे, फिलहाल इसकी सेल नहीं देखनी। ATRL की अगर मैं बात करूं तो ATRL ने अभी तक अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है। अगर हमें कोई नया डेली का या बाय का गैप दिखेगा, डेली का या वीकली का बाय का गैप दिखेगा तो हम इसे बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसकी बाय से परहेज करें। POL की अगर मैं बात करूं तो POL का ये जो प्राइस एक्शन है बहुत गंदा प्राइस एक्शन है। इसमें फिलहाल किसी किस्म की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। PSO की अगर मैं बात करूं तो PSO ने भी अपने लिए जो है वो एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया 429 से लेके 436 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। यहाँ से हम इसकी बाय ही देखेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। PPL की अगर मैं बात करूँ तो PPL ने भी अगर आप देखें कि अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, जो कि 216 रुपये 50 पैसे है। तो लिहाजा इसमें भी अगर हमें कोई डेली या वीकली में नया बाय का गैप दिखेगा तो हम इसकी भी बाय ही करेंगे, सेल से परहेज करें। NRL का जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है वो है हमारे पास जनाब 280 से 335 रुपए के दरमियान दरमियान। लेकिन प्राइस ने एक बुरा काम क्या किया है कि प्राइस ने अपना टारगेट अचीव करने के बाद, जो कि एक शॉर्ट टर्म टारगेट था 383 रुपये 80 पैसे का, वो अचीव करने के बाद प्राइस ने एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनाई है। बट स्टिल आई एम बुलिश इन NRL। आपको यहाँ से इसकी बाय ही देखनी है। PRL की अगर मैं बात करूँ तो PRL में भी हमारे पास अगर आप देखें तो एक छोटा सा माइनर सा हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। इसमें भी अगर हमें नया कोई डेली या वीकली का बाय का गैप दिखेगा तो PRL को भी हम बाय ही करेंगे। हब पावर कंपनी की अगर मैं बात करूं, मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं हब पावर कंपनी में बुलिश हूं, इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। अभी भी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 167 से लेकर 200 के दरमियान दरमियान प्राइस अगर आपको दिखे तो आपने इसको बाय ही करना है। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है तो बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। माड़ी पेट्रोलियम ने भी हमारे लिए मंथली में यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया 674 से लेके 685 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। इसको भी हम बाय ही देखेंगे, फिलहाल परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करें। सिनर्जी सिनर्जी जो है इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुरा है, लेकिन 7 रुपये 62 पैसे को ये जो प्राइस ने होल्ड किया है इस लेवल को, ये थोड़ी सी अच्छी बात है। अगर नया डेली का बाय का गैप दिखा तो हम इसे बाय करेंगे, अदरवाइज अगर आप सेल कर सकते हैं तो इसे हर डेली के, वीकली के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। SSGC की अगर मैं बात करूं तो SSGC का प्राइस एक्शन बहुत बुरा है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के, वीकली के, फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल ही देखा जाएगा, बाय ना करें फिलहाल। SNGP का प्राइस एक्शन थोड़ा बेहतर है, थोड़ा नहीं काफ़ी बेहतर है, और प्राइस ने 128 रुपये से ऊपर क्लोजिंग करके ये बताया है कि प्राइस ऊपर जाना चाहती है। तो आप इसको हर डेली के, फोरेज के या वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। कमर्शियल बैंक्स में मैं मिज़ान बैंक की तरफ चलूँ तो मिज़ान बैंक का प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई वीकली में या डेली में बाय का गैप दिखता है तो इसको बाय ही करेंगे, फिलहाल सेल की कोई सूरत हाल नहीं है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये जो मंथ गुजरा है इसका तकरीबन कंसोलिडेशन में गुजरा, जितना ऊपर गई उतना नीचे आई, फिर वापस ऊपर चली गई, कंसोलिडेशन। जब तक हमें डेली या वीकली, लेकिन करनी हमें इसे बाय ही है, हर डेली के, वीकली के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही करेंगे, सेल का फिलहाल कोई सीन नहीं है। MCB का जो प्राइस एक्शन है भाई वो बहुत बुरा है। MCB में अवॉइड करना है, जब तक 371 रुपये से ऊपर प्राइस वीकली का या डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती आप इसको फिलहाल बाय ना करें।
एचबीएल की मैं बात करूं तो एचबीएल ने अपने लिए एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया 279 से 284 के दरमियान यहाँ आएगा तो हम इसकी बाय ही देखेंगे। एचबीएल का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब यह नीचे गिरेगा और बैंक इस्लामी पाकिस्तान को मैं 26 रुपये पर आता हुआ देख रहा हूँ। अगर आप सेल कर सकते हैं तो 32 रुपये के पास पास से आपने इसको सेल ही देखना है। फिलहाल बाय नहीं करना जब तक कि वीकली में नया कोई बाय का गैप नहीं बनता। सीमेंट सेक्टर बुरी तरह तबाह परेशान है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर वीकली और डेली के फेयर वैल्यू गैप से पीआईओसी को सेल करें। कोहार्ट सीमेंट अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में है लेकिन प्राइस एक्शन बहुत बुरा है। प्राइस ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है। जब तक अब आपको वीकली का या डेली का नया बाय का गैप नहीं दिखता आपने इसमें सेल के ही बहाने ढूंढने हैं क्योंकि प्राइस थोड़ा सा नीचे आ रही है। इसी तरह से डीजी खान सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो डीजी खान सीमेंट को ये सारे का सारा बाय जोन है 176 रुपये से 215 रुपये के दरमियान दरमियान आप इसकी बाय ही देखेंगे फिलहाल। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं भाई तो लकी सीमेंट जो है इसका मंथली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास जिसमें प्राइस पिछले मंथ टैप करके चली गई है। इसको आपने हर डेली के वीकली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखना है। मैपल लीफ सीमेंट का प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा बेहतर नहीं है। प्राइस ने वीकली मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है विच इज़ नॉट ए गुड साइन एट ऑल। सॉरी 87 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के दरमियान ये इसका सपोर्ट जोन था जिसके अंदर प्राइस पेनिट्रेट कर रही है जो कि अच्छी बात नहीं है। अब आपको नया डेली का या वीकली का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो बाय करेंगे अदरवाइज फिलहाल इसकी बाय से थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिराट सीमेंट का प्राइस एक्शन काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन टू मैपल लीफ। प्राइस ने 318 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है उसको टच कर लिया। अब आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही करना है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की तरफ जाऊं तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल करें। एवीएन की बात करूं हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूं तो सिस्टम्स लिमिटेड में अगर आपको कोई नया डेली का बाय का गैप दिखता है तो इसकी बाय करनी चाहिए। टीआरजी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है हमारे पास टीआरजी का और इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आने के चांसेस प्राइस के तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर प्राइस इसमें आ जाए 61 रुपये से 69 रुपये के दरमियान तो इसको बाय ही देखा जाएगा या कोई नया डेली का बाय का गैप बना दे तो भी इसको बाय देख सकते हैं। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो एयर लिंक ने बहुत बुरा काम किया कि इस हाई को स्वीप कर लिया। अब जब तक आपको नया डेली का बाय का गैप ना दिखे इसे बाय नहीं कर सकते। करना वैसे बाय ही है लेकिन थोड़ी कंफर्मेशन ज़्यादा करें। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड की अगर मैं बात करूं तो प्राइस ने अपने मंथली स्विंग लो को स्वीप कर लिया है। अब अगर आपको डेली में कोई नया बाय का गैप दिखता है तो इसको बाय किया जा सकता है। सेल कब करेंगे जब प्राइस इस लो के नीचे क्लोज कर जाएगी। एफ प्राइस एक्शन बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हमारे पास क्योंकि ये एक बाइंग जोन है 16 रुपये 77 पैसे से 18 रुपये 15 पैसे के दरमियान यहाँ से हम इसकी बाय ही देखेंगे फिलहाल सेल में नहीं बैठेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी की तरफ जाऊं तो बुलिश है हर डेली के 4H के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा गंदा है ले क्योंकि प्राइस ने ये तमाम लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब प्राइस आई बिलीव के नीचे आ रही है। हमारा बाय जोन जो है वो ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है 192 से 199 के दरमियान दरमियान हम इसकी बाय फाइंड करेंगे। फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो स्ट्रॉन्गली बुलिश है। शायद थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाए। अगर प्राइस इस लेवल पर आएगी 115 से 118 रुपये के दरमियान तो भी हम इसकी बाय ही देखेंगे फिलहाल। सॉरी अगर आपके पास डेली में कोई सेल का गैप है तो आप यहाँ तक के लिए इसको सेल कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं जाता हूँ एज कार की तरफ। प्राइस कंसोलिडेशन में आप खुद देख लें तो फिलहाल बाय सेल से परहेज करें यार। गंधारा ऑटोमोबाइल्स में अगर मैं जाऊं तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है 440 से 500 रुपये के दरमियान इसकी बाय ही देखी जाएगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। DFML यानी दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में आ गया। एक दफ़ा आ गया दूसरी दफ़ा फिर आ रहा है लिहाजा ये अब सेल ही जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर प्राइस ने 25 रुपये 64 पैसे को स्वीप करके कोई डेली का बाय का गैप बना दिया तो आप इसे बाय देख सकते हैं। अदरवाइज इसकी बाय से फ़िलहाल के लिए आप परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। SAZEW में हमारे पास ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है 1360 से 1555। अगर प्राइस यहाँ दिखेगी तो बाय करेंगे। अदरवाइज कोई नया वीकली का या डेली का फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो वहाँ से भी इसकी बाय प्लान करेंगे।
मिलर ट्रैक्टर्स आप देख सकते हो नीचे गिर रहा है, सेल कर सकते हो तो हर डेली वीकली के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल करो। हीनो हीनो पार्क मोटर्स, हीनो पार्क मोटर्स जो है वो अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, सपोर्ट नहीं कर पा रहा। जब तक आपको नया डेली का बाय का गैप ना दिखे, आप इसकी बाय से परहेज कर लें तो बेहतर है। केमिकल, ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर में जीजीएल की अगर मैं बात करूं तो प्राइस अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में है, जो कि है जनाब 20 रुपये 94 पैसे से 24 रुपये 99 पैसे के दरमियान। यहाँ पर आपको बाय ही करनी है, प्राइस ने रिस्पेक्ट दी है लेकिन दोबारा अंदर आ गई है। जब नया डेली का वीकली का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो इसको बाय ही ढूंढेंगे। जीजीजीएल की अगर मैं बात करूं तो इसको फिलहाल सेल करेंगे, इसमें फिलहाल बाय की कोई सूरत हाल नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो डेली वीकली फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे, फिलहाल बाय नहीं करना। सर्ल की अगर मैं बात करूं तो सर्ल ने बहुत बुरा काम किया कि अपने टारगेट को अचीव करके मंथली में अंदर क्लोज हो गई है। अब जब तक नया डेली का या वीकली का बाय का गैप नहीं बनता तब तक आप इसे बाय ना करें, करना फिलहाल बाय ही है। स्टील सेक्टर में मैं जाता हूँ जनाब, मुगल स्टील की तरह बुलिश है, हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सी एस ए पी की अगर मैं बात करूँ तो सी एस ए पी कंसोलिडेशन में है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डेली का या वीकली का बाय का गैप दिखता है तो इसकी बाय को प्रेफर करें। आई एन आई एल अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप में आया लेकिन आराम से उसे ब्रेक करके चला गया, तो आई एन आई एल का प्राइस एक्शन बहुत बुरा है। हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे फिलहाल सेल देखेंगे। इत्तफाक की अगर मैं बात करूं, हर डेली के वीकली के और इसके फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल देखेंगे। मिसलिनियस सेक्टर में डीसीआर माय मोस्ट फेवरेट मंथली फेयर वैल्यू गैप में आया है और मंथली फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद प्राइस रिस्पेक्ट भी ले रही है। आपको इसको हर डेली के वीकली के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड की बात करूं, हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है, पी ए ई सेल करना है, सॉरी पी ए ई एल ने अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस से सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई है, हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। ट्रीट कारपोरेशन हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एस पी ई एल हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी बाय ही देखेंगे, इसमें फिलहाल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेव्स वेव्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रांगली बुलिश है, हर डेली के वीकली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे। ये हमारे एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। हमारे एनालिसिस बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स किया हुआ है। अगर आपको भी इतनी तेज़ी के साथ, इतनी आसानी के साथ मार्केट की डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दी केमिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।